देखिए प्यारे बच्चों, सर्कल का आज हम लोग लेक्चर 12th लेके आ रहे हैं। 12th लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? अभी तक हम आपको जो भी बताए हैं एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं, आर डी शर्मा भी कवर कर रहे हैं एंड आर एस अग्रवाल भी कवर कर रहे हैं। मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल अभी तक जो भी सवाल हमको लगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पर्पज से जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को, हर वैरायटी का क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं आज का जो सीरीज लेके आया हूं एक्सरसाइज 9.3 9th क्लास एनसीईआरटी, तो उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और एक उनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल्स नहीं बनाते और कभी कभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वो एग्जाम्पल से रिलेटेड आ जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एक्सरसाइज 9.3 का एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में चला जाऊंगा। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का एग्जाम्पल्स को। तो पहला एग्जाम्पल्स आप लिखिए, मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं। लिखिए लिखिए इन फिगर 10.32 कॉमा AB is a diameter of the circle. AB is diameter of the circle. CD is a chord. CD is a chord equal to the radius of the circle. Equal to the radius of the circle. Full stop. AC and BD when extended. AC and BD when extended intersect at a point E. Intersect at a point E. Full stop. Prove that angle AEB is equal to 60 डिग्री। फिर से एक बार मैं लिखवा दे रहा हूं। इन फिगर 10.32 AB is a diameter of circle, comma CD is a chord equal to the radius of the circle. AC and BD when extended intersect at a point E. Full stop. Prove that angle AEB is equal to 60 डिग्री। चलिए, सबसे पहले मैं तो फिगर बना देता हूं, उसके बाद फिगर की ही मदद से क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, फिगर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 है। सबसे पहले सर्कल बनाइए। AB इज डायमीटर और सी बोला AB इज डायमीटर और CD इज अ कॉर्ड। C है और ये D, और इसको D को B से ज्वाइन किया है और BD को ही प्रोड्यूस किया है और इस पॉइंट का नाम दिया है E। इस पॉइंट का नाम दिया है E। इस पॉइंट का नाम दिया E। और ये पॉइंट O है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या बोला,
ए बी इज, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। बोला ए बी इज अ डायमीटर, मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल, और सी डी क्या बोला, सी डी इज अ कॉर्ड, कि सी डी जो है वो कॉर्ड है और इक्वल टू द रेडियस, मतलब ये सी डी ऐसा कॉर्ड है जो ये सर्कल का जितना रेडियस है उसी के इक्वल है। मीन्स अगर रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो सी डी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस इज इक्वल टू सी डी। राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग, कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा छोटू, कोई यहां तक डाउट? और उसके बाद क्या बोला कि AC और BD को प्रोड्यूस किया गया, AC और BD को प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस करने का मतलब बढ़ाया गया, या तो आप बोलिए एक्सटेंडेड किया गया, और जो जब एक्सटेंड किया गया तो इन लोग दोनों लाइन E पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, तो आपसे बोला है कि आप प्रूव करो कि AEB जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। आपको ये प्रूव करने बोला है कि AEB जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले समझा देता हूं और अली समझा देता हूं, उसके बाद स्टेटमेंट के साथ भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप स्टेटमेंट में प्रूव करोगे AEB 60 होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान से समझिए, देखिए OC मैंने क्या किया, O और C को ज्वाइन किया, मैं O और C को ज्वाइन किया, OD को भी ज्वाइन किया, एक गिवन फिगर था, O और C को ज्वाइन किया, OD को भी ज्वाइन किया और BC को भी ज्वाइन किया, है ना, BC को भी ज्वाइन किया। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इन ट्रायंगल COD, समझिएगा छोटे, इन ट्रायंगल COD, CO इज अ रेडियस, OD इज अ ऑल्सो रेडियस, और CD जो है वो रेडियस के इक्वल है। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है CD रेडियस के इक्वल है, तो आप बताइए इन ट्रायंगल COD किस तरह का ट्रायंगल है ये? अरे भाई, जब कोई ट्रायंगल का 3 साइड्स इक्वल हो तो किस तरह का ट्रायंगल होता है भैया? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? राइट या रॉन्ग? तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे OC, OD और CD आपस में सभी क्या है? बराबर है। तो जब बराबर है, ट्रायंगल में अगर 3 साइड्स इक्वल हो, तो तीनों साइड्स इक्वल हो, तो दैट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। राइट या रॉन्ग? तो अब आप बताइए ये एंगल कितना होगा? एंगल COD इज इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री, बिकॉज कि COD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ईच, अब बोलोगे सर कि आप यही वाला एंगल क्यों लिए? हाँ प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन अराइज होना एकदम जेन्युइन है कि मैं एंगल इसीलिए लिया क्योंकि देखिए ये CD जो कॉर्ड है, CD जो कॉर्ड है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, CD जो कॉर्ड है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे? सेंटर पे। और आपको पता है कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है और रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल फॉर्म होता है उसका रिलेशन है हाफ का। मतलब सेंटर पे जितना फॉर्म होगा उसी का हाफ कहाँ पे फॉर्म होगा? रिमेनिंग पोर्शन में। तो देखिए ये एंगल कितना फॉर्म हुआ? 60 डिग्री। ये एंगल कितना फॉर्म हुआ? बिकॉज COD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब प्यारे बच्चों, अगर ये 60 हुआ, अब बताइए ये कौन से आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना है? आर्क CD के द्वारा। कौन से आर्क के द्वारा बना है छोटी? CD के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है, ये एंगल CBDE, एंगल CBE कौन से आर्क के द्वारा बना है? सेम CD आर्क के द्वारा। रिमेनिंग पोर्शन में बना है कि नहीं बना है?
राइट या रॉन्ग? देखो ना, ये जो एंगल बना वो या इस आर्क के यहां से आया और सी से आया, मीन सेंटर पे भी सी डी आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है और एंगल सी बी ई भी सी डी आर्क के द्वारा ही बन रहा है रिमेनिंग पोर्शन में। तो क्या रिलेशन आप पढ़ के रखे हो? हाफ का रिलेशन, राइट या रॉन्ग? तो मैं क्या लिखूं यहां पे कि एंगल सी बी ई, एंगल सी ई बी, सॉरी सी बी ई, सी बी ई इज इक्वल टू हाफ एंगल सी ओ डी। तो एंगल सी बी ई इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ सी ओ डी कितना निकाले हो? 60 डिग्री, राइट या रॉन्ग? अब ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो एंगल सी बी ई कितना आ गया? 30 आ गया। मतलब ये एंगल कितना आ गया? 30 आ गया। चलिए, बहुत सुंदर। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर और ये जो एंगल बना है एंगल ए सी बी, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है डायमीटर के द्वारा? सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है डायमीटर के द्वारा वो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो देखिए ना, ये जो ए बी जब डायमीटर है और ए से निकला सी तक, बी से निकला सी तक, तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? 90 हुआ? 90 हुआ या नहीं हुआ? अब ये बताओ कि अगर ये 90 हुआ तो ये भी एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। अगर ये एंगल 90 हुआ तो ये भी एंगल तो 90 होगा, राइट या रॉन्ग? अब इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल सी ई बी ये 90 और ये 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आसानी से प्रूव हो गया? आसानी से हो गया? आसान था, राइट या रॉन्ग? बहुत टफ था क्या? फिर से बता दूं? हाँ बोलिए। बीओडी तो एक अलग एंगल है ना। कौन सा बाबू? सर बीओडी, बी ओ बी सी डी बी, अलग एंगल है और ए सी बी 90 बनेगा ना, तो लीनियर पेयर कैसे हो गया? ए मैं सी ई। बाबू मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं? थोड़ा सा पेशेंस। मैं ले रहा हूं एंगल ए सी बी, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है, अच्छी बात है। ए सी बी और मैं ले रहा हूं एंगल ई सी बी, तो कैसा एंगल है भाई? कैसा एंगल है? नहीं समझे? स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना। तो ये एंगल अगर 90 है, अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना होगा? बिकॉज ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट और रॉन्ग? एनी डाउट? कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो पूछिए, नहीं पूछेंगे तो हम कैसे जानेंगे? आपकी मन की बात तो नहीं जान सकते ना। क्लियर है? तो ये 90 हुआ प्यारे बच्चों और ये 30 हुआ, तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा, राइट और रॉन्ग? तो प्रूव हो गया आसानी से। कंफ्यूजन है क्या? चलिए लिखिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखिए लिखिए ज्वाइन, पहले सॉल्यूशन लिखिएगा। लिखिए ज्वाइन ओ सी कॉमा ओडी, ओडी ओडी को ज्वाइन किए एंड बीसी, चला दीजिए उसमें। लिखे? लिख लिए ना? लिखिए ट्रायंगल ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी, पहले उसके बाद ना, पहले ये लिखने से पहले लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसा कि ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ट्रायंगल ओ सी डी is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, equilateral triangle
क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, क्लियर हुआ ना। तो फिर क्या हो गया, तो एंगल सीओडी कितना हो जाएगा 60 होगा, देयरफॉर करके लिख दीजिएगा, देयरफॉर एंगल सीओडी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट अराउंड। फिर एंगल सी बी इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, एंगल सी बी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ सीओडी। तो सी बी ई बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। फिर कौन सा एंगल को मेंशन करेंगे, ये वाला एंगल मेंशन करेंगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। वाई, एंगल्स फॉर्म इन सेमी रीजन लिखोगे ना, सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है सेमी सर्कल के द्वारा, तो कितना बनता है 90 डिग्री, राइट अराउंड। अब बताइए हम क्या लिखेंगे, एंगल ए नाउ, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए ई सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए सी बी और 180 माइनस ए सी बी कितना लाए हो 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। आया, कंफ्यूजन है, बोलिए कोई कंफ्यूजन। अब देखिए, अब देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल किसमें भैया, इन ट्रायंगल CEB, इन ट्रायंगल CEB एंगल CEB प्लस एंगल BEC प्लस, सॉरी BEC बोलो या CEB दोनों सेम बात है, तो क्या लिखोगे एंगल ECB प्लस एंगल EBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ना। CEB हमको फाइंड करना है, CEB फाइंड करना है प्लस ECB कितना दिया है 90 डिग्री, EBC कितना दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CEB 90 प्लस 30 120 बराबर 180। तो देयरफॉर एंगल CEB 180 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा छोटी लो। अब देखिए CEB, ध्यान दीजिएगा CEB 60 डिग्री हो गया, ध्यान दीजिएगा CEB यही वाला एंगल होगा। अगर मैं बोलूं उसी एंगल को ऐसे नेमिंग करूं एंगल AEB, तो कोई भूकंप आएगा क्या? तो मैं क्या लिख सकता हूं एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। आसान था, 100% इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट लिखिए इन फिगर 10.33, इन फिगर 10.33 एग्जाम्पल 4 है ये, एग्जाम्पल 4। इन फिगर 10.33 लिखिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना।
ABCD is cyclic quadrilateral. ABCD is cyclic quadrilateral. देखिएगा प्यारे बच्चों, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal. AC और BD जो है इनका डायगोनल है। AC और BD जो है वो इनका डायगोनल है। डायगोनल समझ में आ जाता है ना? कि नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं, है ना? चलिए, और बोला एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री। लिखते जाइए, गिवन डेटा मैं थोड़ा लिखते जा रहा हूं कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री। फिर क्या बोला? BAC 45 और आपसे पूछा है, यहां पे लिख देता हूं, BAC इज इक्वल टू 45 और आपसे फाइंड करने बोला है एंगल BCD। आपसे फाइंड करने बोला है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि कैसे मैं बनाऊं। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान दो। आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में। आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में। क्या पढ़ा था भैया? कि आप सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। पढ़े थे आप कि नहीं पढ़े थे? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री पढ़े थे ना? अब देखो छोटी, BCD कहने का मतलब ये वाला एंगल सॉरी, BCD कहने का मतलब कौन सा एंगल? ये वाला। राइट या रॉन्ग? आगे बढ़ू नहीं बढ़ू? अब बताइए, अगर आप किसी तरह, पहले समझे, किसी तरह एंगल BAD निकाल लें। बताइए ना, एंगल BAD और एंगल BCD दोनों मिलके क्या होंगे? 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? तो अगर आप किसी तरह, ये एंगल आपको पता है कि 45 डिग्री है, ये एंगल 45 है। आप अगर कहीं ये एंगल को अगर आप निकाल ले, अगर इस एंगल को आप निकाल ले, तो सारा जो आपका टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट या रॉन्ग? तो सवाल क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये एंगल मैं कैसे निकालूं? तो भैया, आप अगर बिस्किट का चश्मा लगाए हो, अगर आप बिस्किट का चश्मा लगाए हो भावेश भाई, तो आप गौर से देखिए इस चेहरा को, इस गौर से देखिए चेहरा। आर्क CD के द्वारा सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा है CBD। आर्क CD के द्वारा एंगल बन रहा है CBD और इसी आर्क के द्वारा एक एंगल बन रहा है CAD। राइट यार? राइट यार? और जब एंगल सेम सेगमेंट में बनता है तो आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं भैया? तो बताइए ना, ये कितना डिग्री होगा? ये भी तो 55 डिग्री होगा। ये भी तो 55 डिग्री होगा ना बड़े बाबा? नहीं होगा क्या? अब बताइए, पूरा एंगल कितना हो गया? 100 डिग्री हुआ। पूरा एंगल कितना हुआ? 100 डिग्री हुआ। राइट या रॉन्ग? समझ गए ना? तो अब बताइए, एंगल ये मतलब BAD और एंगल BCD का सम कितना होगा? 180। तो अगर ये पूरा हो गया 100, तो ये बेचारा कितना होगा? बोलिए, इजी था? इजी था या नहीं था? आ गया छोटी? फिर से एक्सप्लेन कर दो। बोलिए ना, फिर से मैं कर दूंगा। कर दूं बाबू? आ गया?
फिर से बता दूं क्या? तो कैसे वो किए वो समझ में आ गया? समझ में आया? तो अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते तो लिखिए एंगल सी ए डी। देखिए एंगल्स, हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो सी ए डी बराबर एंगल इसी आर्क के द्वारा कौन सा बन रहा है? एंगल सी बी। और तो देयरफॉर, अच्छा क्यू इक्वल है, रीजन क्या मेंशन करेंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या रीजन मेंशन करेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्या होता है? इक्वल होता है। सेम सेगमेंट में एंगल जो होता है इक्वल होता है। तो ये 55 हो गया। तो एंगल सी ए डी कितना हो गया छोटी लोग? 55 डिग्री। क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा। अब मैं एंगल बी ए डी को क्या लिखूं? नाउ एंगल बी ए डी को मैं एंगल क्या लिखूं? एंगल बी ए सी प्लस बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब बताइए ना, बी ए डी इज इक्वल टू बी ए सी कितना? 45 डिग्री। डी ए सी कितना? 55 डिग्री। कितना हो गया ये? 100 डिग्री हुआ। राइट या रॉन्ग? 100 हुआ ना? कंफ्यूजन है क्या? एनी डाउट? हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? आ रहा है ना? क्या लिखेंगे? बताइए। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के कॉन्सेप्ट से, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री बोलिए या 180 डिग्री, बात सेम है। तो क्या होगा? एंगल बी ए डी प्लस इस एंगल को क्या बोलिएगा? एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन क्या करिएगा? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। ओके, तो बी ए डी कितना आ गया छोटी लोग? सॉरी, बी ए डी कितना आया है? 100 डिग्री प्लस हमको क्या निकालना है? बी सी डी। तो बी सी डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी सी डी बराबर क्या होगा? 180 माइनस 100 बराबर कितना हो गया बाबू? 80 डिग्री, है ना? आंसर नोट डाउन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखिए टू सर्कल्स। क्वेश्चन लिख लीजिए ना, बाद में जब आप देखिएगा उसको तो ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। टू सर्कल्स लिखिए। टू सर्कल्स intersect at 2 points. Two circles intersect at 2 points A and B. Two circles intersect at 2 points A and B. Full stop. AD and AC are diameters to the AD and AC are diameters to the two circles. AD and AC are diameters to the two circles. ब्रैकेट में लिखिएगा सी फिगर 10.34, सी फिगर 10.34, फुल स्टॉप। प्रूव दैट B lies on the line segment DC. B lies on the line segment DC. मैं इसका पहले फिगर बना देता हूं। आसान सा क्वेश्चन है, तब तक एक बार आप लोग पढ़े।
ट्राई कीजिए बनाने का। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ ना, जब मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आप बनाने के लायक हो या नहीं हो। आप एक बार अपनी, उसके बाद में जब एक्सप्लेन करता हूँ तब देखिए, ठीक ना। सबसे पहले जो बोला लाइन को मैं पढ़ता हूँ, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ए पे और बी पे इंटरसेक्ट किया, राइट अराउंड। और उसके बाद बोला ए डी एंड ए सी, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर, ध्यान दीजिएगा, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर टू दी 2 सर्कल्स, मतलब ए डी ए सर्कल का डायमीटर है और ए सी ये सर्कल का डायमीटर है। और आपसे बोला है कि प्रूव दैट बी जो पॉइंट है वो लाइन डी सी पे लाई कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि बी जो पॉइंट है वो लाइन बी सी पे, लाइन डी सी पे लाई कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करो, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है प्यारे बच्चों। अब आप सुनिए, अगर किसी पॉइंट को, अगर किसी लाइन पे लाइज करने की बात करें, समझ में आ रहा है ना, किसी लाइन पे लाइज करने की बात करें तो आपको इस पॉइंट पे जो इधर जो एंगल बन रहा है और इधर जो एंगल बन रहा है वो इधर भी 90, मतलब ये आपको क्या दिखाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन दिखाना पड़ेगा। कहने सुनिए, यहाँ पे इसको आपको 90 दिखाना, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 आपको दिखाना पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करने की बात कर रहा है, किसी लाइन पे लाई करने की बात कर रहा है, तो उस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होगा, मतलब जैसे एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है और एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, तो इसको, ये दोनों का सम जो है आपको 180 दिखाना पड़ेगा। समझ गए? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है क्या? अगर बी को डीसी पे लाई करने की बात कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, मींस इस जगह पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब ये कहने का मतलब स्ट्रेट एंगल आपको फॉर्म करना पड़ेगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब हुआ 180 का फॉर्मेशन आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए कितना आसान है छोटे, ये साफ दिख रहा है। देखिए मैंने ए को बी से क्यों ज्वाइन किया। अब बताओ कि ए डी को क्या बोला है, डायमीटर। तो आप मेरे को बताओ कि ए डी जब डायमीटर है तो ए डी के इधर वाला सर्कल क्या हो गया, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितना हो गया प्यारे बच्चों, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। सिमिलरली AC क्या बोला है, डायमीटर, तो AC का इधर वाला इस सर्कल में क्या होगा, सेमी सर्कल, और AC डायमीटर है तो AC के द्वारा ही ना एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एंगल कितना होगा। अब बताइए ये 90 + 90 कितना होगा, तो क्या आपने स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। समझ में आया? अगर किसी पॉइंट को किसी लाइन पे लाई करने की बात कर रहा है तो उस पॉइंट पे मतलब आपको क्या दिखाना पड़ेगा, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 180 का फॉर्मेशन, मतलब उसको एक तरह से स्ट्रेट लाइन आपको प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा स्टेटमेंट लिखिए, कैसे बनाइएगा इसका, लिखिए लिखिए ज्वाइन, पहले लिखिए ज्वाइन ए बी, ज्वाइन ए बी, ज्वाइन ए बी, और लिखिए एंगल, नीचे लिखिएगा एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी डी किस प्रॉपर्टी से, एंगल इन अ सेमी सर्कल, रीजन मेंशन कर लीजिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल। फिर सिमिलरली आप क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, जैसे आपने लिखा ना एंगल ए बी डी
इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी प्रकार फिर क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट अराउंड। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, है ना। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get क्या होगा प्यारे बच्चों, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी 90 प्लस 90 इज इक्वल टू, हो गया कि नहीं हुआ। अब लिखिए, इतना लिखने के बाद लिखिए देयरफॉर 180 आपने दिखा दिया। 180 दिखाने का मतलब आप यहाँ पे स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन दिखा दिया। स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री दिखा दिया। उसके बाद लिखिए देयरफॉर स्ट्रेट एंगल आपने जैसे दिखाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बी सी मिलके एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म कर रहा है। जब स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री, और 180 डिग्री तभी बनता है प्यारे बच्चों जब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो। समझ में आ गया ना। तो लिखिए DBC इज अ लाइन, देयरफॉर DBC इज अ लाइन, मतलब जब स्ट्रेट एंगल बना तो DBC एक क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि एक लाइन है ना। फुल स्टॉप, दैट इज B lies on the line segment DC। इतना ही करना था प्यारे बच्चों, और कोई बड़ी बात नहीं। लाइन सेगमेंट BC, कंफ्यूजन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल 6 लिखिए प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल 6 लिखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड, सुनिए लिखिए ना छोटे, प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड ब्रैकेट में लिखिए इफ पॉसिबल ब्रैकेट क्लोज by the internal angle bisector of internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन पढ़िए, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्या बोला प्यारे बच्चों, बोला प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल। सबसे पहले ना एक आप क्वाड्रिलैटरल बनाइए, बोल रहा है कोई भी क्वाड्रिलैटरल में इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एंगल, देखिए मैं जैसे बता रहा हूं उसी तरह आप पिक्चर बनाइएगा, फिगर बनाइएगा, है ना। इंटरनल, देखिए क्वाड्रिलैटरल का नाम मैं दे देता हूं ABCD, ध्यान दीजिए ABCD। बोला इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब ये जो है ना, ये वाला लाइन जो है, ए को इंटरनल मतलब अंदर, बाइसेक्टर मतलब इक्वल एंगल में, मतलब ये लाइन जो है ये एंगल और ये एंगल ऐसा इसको डिवाइड किया है, ऐसा कट किया है कि इक्वल एंगल में डिवाइड किया है। बाइसेक्टर का मतलब हुआ 2 इक्वल एंगल में डिवाइड किया है, मतलब ये जो लाइन इसको है मतलब इक्वल एंगल में बाइसेक्ट किया है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा।
और इसी तरह तो चार एंगल है तो 4 इंटरनल बाइसेक्टर होगा। अगर 4 एंगल है तो 4 इंटरनल बाइसेक्टर होगा। तो जो 4 इंटरनल बाइसेक्टर के द्वारा जो एंगल मतलब जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ, क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम दे देते हैं EFGH। जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ EFGH किसके द्वारा? इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल मतलब अंदर, क्वाड्रिलैटरल के अंदर। और ऐसी लाइन मींस AH जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। AH एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहे हैं। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो ना भैया, क्या कंफ्यूजन? समझ गए? और उसके बाद BG देखिए, उसी प्रकार यहां पे जो BF है, BF जो है, BF एंगल B का बाइसेक्टर है। मतलब एंगल B को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। CF या आप CG बोलो, CG बोलो, जो बोल रहा है बोलो। CG जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और GD जो है एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है ना? किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल D को। मतलब कहने का मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। और आपको बोला है कि EFGH जो है, जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव करो। तो प्यारे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को प्रूव करने के लिए मैं क्या बताया हूं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री आप दिखा दो। राइट रहो। अच्छा, एक आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। अब प्यारे बच्चों, आप मेरे को बताओ, इस बात को बताओ कैसे रिलेशन बनाएंगे। हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, एंगल E और एंगल G, एंगल E और एंगल G को, मतलब एंगल E प्लस एंगल G का सम को 180 प्रूव कर देंगे। आपकी मर्जी, आप एंगल F प्लस H का सम को 180 दिखा दीजिए, कोई भूकंप नहीं आने वाला। अब बोलोगे सर कैसे आएगा? प्यारे बच्चों, ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी से? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, इन ट्रायंगल AEB हम ये एंगल का वैल्यू निकाल देंगे, ये एंगल का वैल्यू निकाल देंगे। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? कंफ्यूजन है क्या? निकाले? उसी प्रकार, और ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल का जो वैल्यू आएगा वो इस एंगल का वैल्यू होगा। सिमिलरली इस एंगल, इन ट्रायंगल DGC में इस एंगल का वैल्यू निकालेंगे और ये एंगल का जो वैल्यू आएगा वो ये एंगल का वैल्यू के बराबर होगा। और अब जब ऐसा कीजिएगा और ये एंगल और ये एंगल को ऐड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका सम जो है 180 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से मैं बता देता हूं, फिर से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। मैंने क्या बोला? ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? आगे बढ़ जाएं। अब देख, निकाल रहा हूं ना, पेशेंस रखो ना। क्या? कोई नंबर ही नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो ना दादा। ओके, चलो कोई बात नहीं। अगर आप इतना समझ ही जाते तो यहां पे क्यों आते? कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, तो अभी नंबर में दिखाऊंगा ना। मैंने तो बोला था कि बिस्किट का चश्मा लगाओगे तब तो दिखेगा। मैंने बोला था ना। देखो देखो कैसे निकालेंगे, बताओ। ये एंगल
और ये एंगल का सम कितना होगा? तो 180 वैल्यू दिखा, तो आप बोल रहे थे कि वैल्यू दिया नहीं है। देखोगे तब तो दिखेगा, आंख बंद करके रखोगे तो कहां से दिखेगा? राइट या रॉन्ग? मैंने क्या बोला? सबसे पहले इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB में मैं लिखूं एंगल AEB प्लस एंगल EAB प्लस एंगल EBA इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। किसका वैल्यू निकालूंगा मैं? बताओ, किसका वैल्यू निकालूंगा? किसकी जरूरत है? इस एंगल की जरूरत है ना? किस एंगल की जरूरत? इस एंगल का जरूरत है ना? तो क्या लिखूंगा? एंगल AEB इज इक्वल टू, बाकी टर्म को उधर ले जाओ, 180 माइनस एंगल EAB ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस एंगल EBA। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब आप बताओ कि EAB को एंगल A का मैं हाफ लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं क्या इस एंगल को एंगल A का हाफ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस EAB को क्या लिखूंगा? EAB को क्या लिखूंगा? एंगल A बाय 2 माइनस EBA को भी क्या लिखूंगा? एंगल B बाय 2। राइट अराउंड? अब देखिए एंगल AEB इज इक्वल टू 180 माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा? एंगल A प्लस एंगल B। इक्वेशन 1 समझ रहे ना? समझ रहे 100%? डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ता हूं। ये बात समझ में आ गया ना? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आप बताओ ये चीज क्लियर हो क्या? अब आपको दिख रहे नंबर दिख रहे? भाई गौर से देखो इस चेहरे को, नकाब जो लगा के रखे हो उस नकाब को हटाओगे तब तो। चलो कोई बात नहीं, होता है, अभी लर्निंग पीरियड में होता है, मन में बहुत कोई डाउट होता है, पूछिए, बिल्कुल पूछिए, मैं कभी नहीं डांटूंगा आपका। आप पूछोगे नहीं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ो। अब बताओ AEB किसके इक्वल है? हमको दिखाना क्या एक्चुअल में? ये एंगल और ये एंगल का सम हमको क्या दिखाना है? 180। तभी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ना बाबू। तो मैं क्या लिखूं? एंगल FEH, एंगल FEH इज इक्वल टू एंगल AEB। वाई रीजन क्या मेंशन करेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA का मतलब क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको ना 1 नहीं मानिए, नीचे वाले को मानिएगा। एंगल FEH इज इक्वल टू कितना? और AEB का वैल्यू कितना लाए? 180 माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल B। इक्वेशन 1। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ जाए ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। FEH बराबर 180 माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल B। अब सिमिलरली करके अगर ये ध्यान दो, अगर ये एंगल का वैल्यू आया हाफ एंगल A 180 माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल B, तो इस एंगल का वैल्यू क्या आएगा? 180 माइनस एंगल D प्लस एंगल C। नहीं आएगा? अरे भाई इस एंगल का वैल्यू क्या आया? 180 माइनस हाफ
ए प्लस बी, तो इस एंगल का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों? 180 माइनस डी प्लस सी, राइट अराउंड। कंफ्यूजन है क्या? तो क्या लिखेंगे? सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली किस एंगल का वैल्यू हमको जरूरत है? एंगल एफ जी एच। एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस हाफ एंगल डी प्लस एंगल सी, इक्वेशन 2। क्लियर हुआ? एनी डाउट? आगे बढ़ जाओ। चलो अब क्या लिखेंगे? ये दोनों को जैसे ऐड कर दीजिएगा, देखिए एफ ई एच ये वाला, एफ जी एच ये वाला, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा और इसका सम ऑटोमेटिक 180 आ जाएगा। और किसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाने के लिए अपोजिट एंगल का सम आपको 180 दिखाना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 1 and 2 we get। ऐड करने का क्या टेक्निक है? LHS को LHS के साथ। तो इसका LHS क्या है प्यारे बच्चों? एंगल एफ ई, एंगल एफ ई एच प्लस इसका क्या है? एंगल एफ एच। क्या आ जाएगा ऐड करेंगे तो? इसका RHS में क्या है? 180, 180 माइनस हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी है ये, अगर नहीं दिख रहा है मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, एंगल बी प्लस फिर इसका क्या है? 180 माइनस हाफ एंगल डी प्लस एंगल सी। क्लियर है? देयरफॉर एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच क्या होगा बताइए? 180 प्लस 180 360 होगा ना? हाफ इसमें भी है, हाफ इसमें भी है, तो माइनस में कॉमन ले लूंगा, तो हाफ माइनस हाफ कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बचेगा कि नहीं बचेगा? कंफ्यूजन है क्या? अब आप बताओ। 360 माइनस हाफ, आप ही लोग बताओ ना। क्वाड्रिलैटरल में ए बी सी डी, क्वाड्रिलैटरल में ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलैटरल का एंगल से, क्वाड्रिलैटरल का क्या है? एंगल से। सम कितना होगा? सम कितना होगा? चलो 360, तो 360 माइनस 2 से कट जाएगा 180 टाइम्स में, तो 360 माइनस 180 मतलब कितना गया? 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ? एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, है ना? 180 आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन है क्या? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए जितने भी देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी एग्जाम्पल्स थे सारे खत्म हो गए। अब मैं एक्सरसाइज में एंटर कर रहा हूं। ऐसा करूं कि अगला लेक्चर एक्सरसाइज से स्टार्ट करूं? चलिए प्यारे बच्चों, अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप कमेंट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, और हम अगर मोटिवेट होंगे तो आपके लिए बेहतरीन लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप अगर आपको लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत फ़ायदा कर रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। एक आप कहावत सुने हो, कर भला तो हो भला। चलिए, थैंक यू।